नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में प्यारे बच्चों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे ध्यान दें कि पिछले दिनों हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन में क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ कहाँ से हुई और क्रांति जो हुई उसका नेतृत्व किसने किया, क्रांति की जो शुरुआत होनी थी उसका एक निश्चित समय रखा गया था। अब उसको हम जब क्रांति की असफलता के कारण पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन इसके पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, उसका नेतृत्व किसने किया, इन सारी चीज़ों को आप चार्ट के माध्यम से देख रहे होंगे। पहला आपको दिया गया है ये बैरकपुर दिया गया 29 मार्च। बैरकपुर जो छावनी है पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर 34वीं बटालियन में मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था और वह 29 मार्च को ही उसे जब पता चला कि जो कारतूस होता है उसके ऊपर जो लेप होता है उसमें सुअर और चर्बी के जो लेप लगे होते हैं, इस कारण से जब ये सारी बातें सुना तो उसके अंदर एक जोश पैदा हो गया, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई। इस आवेश में आकर उसने विद्रोह शुरू कर दिया 29 मार्च को, और जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे पकड़कर 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया। तो यहाँ से आगाज होती है 1857 की क्रांति का। तो प्रथम शुरुआत जो होता है वो बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह के कारण की क्रांति की शुरुआत होती है। फिर इस मंगल पांडे की जब फांसी हो जाती है तो इसकी चिंगारी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाती है, जैसे दिल्ली है, मेरठ है, कानपुर है, और इधर मध्य भारत की तरफ पूरा आग की तरह चिंगारी फैल जाती है। उसी का प्रतिशोध अर्थात मेरठ 10 मई 1857 को जब वहाँ के छावनी के सैनिकों ने इस बात को सुना तो वो लोग भी इसका विद्रोह कर दिए और सैनिकों के ये मतलब भारतीय सैनिक जो थे अंग्रेज सैनिकों को, काफ़ी सैनिकों को परेशान किए, मार भी दिए, जिसके कारण मेरठ की छावनी के सिपाहियों को पकड़ लिया गया, उन्हें अपमानित किया गया, जेल में डाल दिया गया, कुछ को फांसी भी दे दी गई। तो दूसरी क्रांति जो हुई शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 ये सैनिकों के विद्रोह के कारण हुआ। फिर तीसरी जो है दिल्ली 11 मई 1857 को दिल्ली में शुरुआत हुई। 11 मई 1857 जिसका नेतृत्व बहादुर शाह दुत्ती ने किया, क्योंकि जब सैनिक आंदोलन उग्र हुआ तो सभी सैनिक दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर के दिल्ली पे कब्जा किया, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह दुत्ती ने किया और वहाँ का वो सम्राट बना था। लेकिन कुछ समय के बाद दिल्ली को भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। इसके बाद फिर लखनऊ 4 जून 1857 को लखनऊ का जो कमान संभाली थी बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और इस विद्रोह का भी अंग्रेजों ने दमन करके लखनऊ पे भी कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप फिर कानपुर में भी 5 जून 1857 को ये क्रांति फैली। इसके कारण क्रांति फैलने के कारण नाना साहब एवं तात्या टोपे ने वहाँ की कमान संभाली, काफ़ी मोर्चा लिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने तात्या टोपे और को पकड़ के इन्हें जो है नेपाल की तरफ भेज दिया। इसके बाद फिर झांसी की रानी, झांसी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो झांसी है बुंदेलखंड का भाग है। यहाँ की साहसी और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए भारत से एक नायिका के रूप में जो रोल निभाया, अर्थात उनसे बेजोड़ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई
उनकी बाकी की लड़ाई जो है उन्हीं की सेना नायिका जो है झलकारी बाई ने भी लड़ा, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने सबको जो है गोलियों से भून करके और झांसी से भी कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद जून 1857 को लियाकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। लियाकत अली ने अंग्रेज़ों को बंदी भी बना लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ मौका पाने के बाद इलाहाबाद पे भी, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पहले भी इसका नाम प्रयागराज था, उस पर भी इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इस प्रकार से अगला है फिर जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार राज्य में पड़ता है। यहाँ के राजा विक्रम कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करते थे। इन्होंने भी अंग्रेज़ों को बिहार राज्य से भगाने का प्रयास किया और उनसे जो है काफ़ी राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ा, लेकिन बाद में फिर अंग्रेज़ों ने इन्हें भी अपने अधीन कर लिया। उसके बाद है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने जो है अंग्रेज़ों का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन बाद में इन्हें भी मुँह पे खानी पड़ी और बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें भी पराजित करके बरेली को भी अपने अंडर में ले लिया। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं अगला है फैजाबाद। फैजाबाद जो अवध के नाम से जाना जाता है, आप जान रहे हैं। अब मौलवी अहमद उल्लाह इसका नेतृत्व कर रहे थे फैजाबाद का। मौलवी अहमद उल्लाह भी बाद में अंग्रेज़ों की पराधीनता से प्यारा था, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, वहाँ भी वो राज करने लगते होंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फतेहपुर सीकरी। आप नाम जानते होंगे फतेहपुर सीकरी, जिसका नेतृत्व अजीमुल्लाह कर रहे थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें भी अपने पाले में ला लिया। इस प्रकार से फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, आप जानते होंगे, वह भी क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। फिर इसके बाद आप देखते होंगे मध्य प्रदेश जो है मध्य भारत का क्षेत्र है। यहाँ की रानी अवंतीबाई ने भी एक शासिका के रूप में शासित कर रही थी इस क्षेत्र को, और इन्होंने भी अंग्रेज़ों के अत्याचार जुल्म को ख़त्म करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया और इनके सैनिक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से ये लड़ाइयाँ इतनी स्टेप बाय स्टेप 1857 की क्रांति के बाद हुई, लेकिन इससे पहले भी कुछ लड़ाइयाँ हुई। ऐसा नहीं कि 1857 से ही क्रांति हुई है, इसके पहले भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। देखिए लिखा गया है स्वतंत्रता हेतु प्रयास, यू फॉल्ट टू गेट फ्रीडम, जंगल महाल विद्रोह। ये जंगल महाल के लोगों ने विद्रोह किया था 1767 में। फिर उसके बाद सन्यासी एवं फकीर विद्रोह। भारत के सन्यासी और फकीरों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने तरीके से उनका विद्रोह करने का प्रतिशोध जताया 1763 से 1773 तक। इसके बाद फिर है बेल्लोर का सैन्य विद्रोह। बेल्लोर के जो सैनिक थे, इन लोगों ने भी इनके खिलाफ 1803 में विद्रोह किया। सुवर विद्रोह 1718 से 1720 तक ये लोग भी किए। फिर नायक विद्रोह, बहावी आंदोलन 1824 से 1831। फिर देख रहे हैं संथाल विद्रोह, जैसे कि आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। इन लोगों ने भी 1854 से 1885 तक, अर्थात जो आंदोलन हुए पहले के आंदोलन वो क्षेत्रीय आंदोलन थे, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों के आंदोलन थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में सशक्तता न होने के कारण अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे क्षेत्रों को बड़ी आसानी से उनके दमन चक्र को, अर्थात अपने दमनात्मक रूप से उनके आंदोलन को दबाने का काम किया। लेकिन जब 1857 की क्रांति आती है तो इसमें पूरे भारत में धीरे धीरे चिंगारी फैल जाती है। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के कई परिणाम निकलते हैं।
अब हम 1857 की क्रांति के जो असफलता के कारण है उनको कल अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी DLED 4th सेमेस्टर के हैं सभी लोग सभी क्लासें अटेंड करें। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आप उनको अध्ययन करें, प्लस नोट्स जो भेजा जा रहा है उसका भी अध्ययन करें। आप नोट्स बनाएं और घर पे रहें, लॉकडाउन का प्रयोग करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।